नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जितने भी दर्शक इस पर जुड़े हुए हैं, मैं तमाम दोस्तों का फिर से मैं दुर्गेश आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सही है, इस बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में सही है मैं लेकर फिर से हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक्स के ऊपर आपके पास बताने वाला हूँ। सही है, एक नया चीज़ फिर आज मैं लाया हूँ और उस नए चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। सही है, आज देखिए मैं बायोलॉजी की इस स्पेशल क्लास में क्या आपके लिए लाया हूँ। सही है, आप देखेंगे मित्रों, सही है मैं आपके लिए फिर से आज साइटोलॉजी की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सही है एक नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसमें मैंने लिखा है सही है आपको दिखाने के लिए माइक्रोविलाई, इसके बाद ये सीलिया है, फिर अगला फ्लैजिलम है जिसको हम लोग फ्लैजिला भी कहते हैं। सही है, वही लिख दिया हूँ। माइक्रोविलाई क्या है, सीलिया क्या होता है और फ्लैजिलम क्या है। ओवरऑल मैं ये माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिलम इन तीनों के ऊपर आप बात करने वाला हूँ। सही है, और ये बात करने के बाद मैं आपको बताता हूँ सही है कि ये होता किस तरह से, कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने ये सेल दिखाया था आपको, पहले भी मैंने ये सेल दिखाया था। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इन्हीं के ऊपर में आप देखेंगे गौर से तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है। सही है, और इसी में एक आध बड़ी रचनाएं पाई जाती है। ये जो छोटी रचनाएं होती है सेल के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। और ये बड़ी रचना जो हो जाती है यही दरअसल सीलियम कहलाती है, या इसी को हम लोग सीलिया भी कहते हैं। सही है, ये रचना रहती है मतलब सीलिया। देखा जाए वैसे सही है तो मतलब जैसे शैवाल वर्ग के जीव में सही है, और बहुत आयत ऐसे जीव है सही है जिसमें लोकोमोशन के लिए, प्रचलन के लिए एक अंग के रूप में कार्य करता सही है, जिसको हम लोग सीलिया या फ्लैजिला भी कहते हैं। सही है, सीलिया या फ्लैजिला। सही है, थोड़ा बहुत अंतर है। सही है, सीलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है मैं इसको भी बताऊंगा। पहले मैं इसको दिखाता हूँ सही है कि माइक्रोविलाई क्या है। सही है, तो माइक्रोविलाई सेल के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सेल मेम्ब्रेन के जो सरफेस होते हैं सही है, जो सतह होते हैं उनके एरिया को ये बढ़ाने का काम करता है माइक्रोविलाई। वहीं अगर मैं बात करूं, माइक्रोविलाई जो है मतलब बाहरी सेल, सेल के जो बगल में जो कोई सेल होते हैं सही है, उन सेल के सही है मतलब सेल के द्वारा से चिपकने का भी कार्य करती है, एक दूसरे का सही है मतलब सपोर्ट का भी काम करती है। और मुख्यतः मतलब कोई पदार्थ हो सही है तो उनको एक दूसरे के बीच सेल के अंदर से बाहर ले जाने का भी जो है वो कार्य को निभाता है। लेकिन मुख्यतः जो है माइक्रोविलाई देखिएगा सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का कार्य करती है। सही है, और एक सेल से दूसरे सेल में ये मुख्यतः चिपकने का काम करती है। जैसे कि मैंने ये दिखाया, यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे छोटे ये ढेर सारे सही है ये सब बने हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इसी में मतलब एक संरचना निकल जाती है जो सीलिया कहलाती है। सीलिया, माइक्रोविलाई के बगल में ही रचना रहती है जो सीलिया कहलाती है। ये पहले भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अंदर सेल, ये सेल का संरचना जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, सही है, वैक्यूलस, ये सब अंग काम करता। सही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको जिक्र किया था। मैं बेसिकली आपको ले आया कि माइक्रोविलाई क्या होता है इसको समझाने के लिए। सही है, माइक्रोविलाई, सीलिया और फ्लैजिलम इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको दिखाया था। ठीक है, माइक्रोविलाई क्या होता है। सही है, तो समझिएगा मित्रों, माइक्रोविलाई जो है वह सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर सही है बाहर से एक छोटी छोटी पतली सुई के समान एक रचना होती है। सही है, सुई के समान एक रचना निकली होती है। सही है, इस रचना को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई कहते हैं। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ सही है कि माइक्रोविलाई का ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से ये काम करता है, मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको। सही है, पहले इसको समझिएगा, यहाँ से देखेंगे सही है तो ये इस तरह से संरचना निकला हुआ रहता है। सही है, ये ऐसे करके ये संरचना निकला रहता है, इसी में ढेर सारे लगभग 9+2 के रूप में ये अरेंज रहता है। किस तरह से मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से सही है काम करता है। ये प्लेट के रूप में से, ये रूटलेट्स के रूप में ये धंसा रहता, समझिएगा। जैसे कि ये ऊपर वाला देखेंगे, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, ये स्टॉक कहलाता दरअसल। सही है, इसमें जो है स्टॉक, ये ऊपर वाला लेयर जो होता है ये बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सही है, इसमें देखिएगा ये जो है ये वाला रचना, इसको हम लोग कहते हैं बेसल प्लेट, ये बेसल प्लेट रहता। सही है, और इसी पर ऐसे करके ये रचना निकला रहता है, इस रचना को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई रहती। सही है, ये बेसल प्लेट रहता है, और बेसल प्लेट के नीचे भाग पर देखेंगे यहाँ पर सही, इसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी रहता। सही है, ये वाला रचना बेसल बॉडी, और नीचे वाला ये रूटलेट रहते हैं। सही है, रूटलेट रहते हैं जो मतलब सेल के अंदर जो है आसानी से धंसा हुआ रहता है, सेल के अंदर आसानी से धंसा हुआ रहता है। सही है, और ये सेल जो है इसी को जब आप इसे इस तरह से काट कर देखेंगे, सही है, काट कर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये टीएस ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखा जाए
तो कुछ इस रूप से रचना दिखाई पड़ती है, सही है। मैं इसको समझाता हूँ। इधर देखेंगे तो ये वास्तविक फोटो है, ये वाला सही है। ये वास्तविक फोटो आपको हम दिखाए, सही है। इसके अंदर काट करके, सही है, मतलब सिलिया हो या मान लीजिए फ्लैजिलम हो तो वो किस तरह से अरेंजमेंट रहता वो, तो ये मैं आपको दिखाया अभी, सही है। मतलब एक ये अगर कहा जाए तो ये सिलिया ले सकते हैं, इसको सिलिया भी कह सकते हैं, सही है, सिलिया। और सिलिया के अंदर जो है ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बने रहते हैं, सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है 9+2 के रूप में अरेंज रहता है, 9+2 के रूप में अरेंज रहता है, सही है। किस तरह से, जैसे ये सिलिया है, सही है, मैंने इसके अगर टीएस इस तरह से इसे काट के देखेंगे तो कुछ इस तरह से रचना दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो परिधि पर पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, और 2 जो होता है, सही है, वो केंद्र में रहता, सही है। तो ये परिधि के क्षेत्र की तरफ जो है मतलब 9+2 के रूप में अरेंज रहता, सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, सही। इसका टीएस काट के हम लोग देखते हैं तब पता चलता है, सही है। तो ये 9+2 में देखिएगा 9 भाग जो होता है वो परिधि की तरफ रहता है, परिधि की तरफ रहता है, सही है। और जो 2 भाग रहता है, 2 पार्ट्स रहता है, वो केंद्र की ओर रहता है, सही है, इंगित रहता है, जैसे कि ये मैं दिखाया हूँ, सही है। आप देखेंगे यहाँ गौर से, सही है। तो ये देख रहे हैं, सही है। ये जैसे कि मान लीजिए ये काउंटिंग कर लिया जाए, उसी संरचना को काट कर इस रूप को हम थोड़ा और पिक्चराइजेशन में आपको दिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। जैसे ये मान लीजिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आपको दिखाया। और अभी तुरंत मैंने बोला था कि 2 जो रहता है, एक ये पोर्शन, सही है। तो 9+2 के रूप में ये अरेंज रहता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, सही है। देखिएगा तो ये मध्य वाला भाग जो है ये सेंट्रल पेयर कहलाता, सही है। वहीं पर देखेंगे आउटर डबलेट के रूप में ये सब रहता है, ये बाहर वाला संरचना आउटर डबलेट के रूप में रहता, सही है। इसी के अंदर ये रेडियल स्पोक लगे रहते हैं, सही है, मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। फिर डायनामो मोटर रहता लगा हुआ, ये वाला काम करता, सही है, डायनिन मोटर, सही है, जो नेक्सिन लिंक के रूप में, सही है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, सही है। तो ये काम करता है और इसी काम के बेसिस पर, सही है, हम लोग फिर उसको आगे ले जाते हैं। जैसे कि इसमें भी दिखाया है, सही है, नॉडल सिलिया का ये एक रूप है, सही है। फिर ये ग्रीन एल्गी फ्लैजिला में इस तरह से देखा जाता है। ह्यूमन के रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी जो इस तरह से सिस्टम में काम करती है, सही है, इसको भी मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन वास्तविक अगर चित्र देखा जाए तो इस तरह से ये दिखता है, वास्तविक जो इमेजिंग होती है वो इस तरह से दिखता है, सही है। मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया, सही है। आपको ये बताया, सही कि सिलिया, माइक्रोविलाई और फ्लैजिलम, ये तीनों का एक मतलब एक तीनों जो है एक ही पार्ट से रिलेशन रखता है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ मिलाकर आपको दिखाता हूँ, सही है। वहीं मैं अगर बात करूँ, सही एक स्ट्रक्चर को दिखाऊँ, सही को अंदर में संरचनाएं कौन कौन सी होती है, इन संरचनाओं को गौर से देखने का प्रयास करेंगे, सही है। अभी बोला था कि जो ऊपर में जो था बना हुआ, इस तरह से मैं आपको बना के अभी दिखाया था। ऊपर में ये जो रचना इस तरह से बनी हुई थी, इसके अंदर जो है ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, सही है। मतलब ये 9+2 के रूप में, इसी को काटने के बाद ये कुछ इस तरह से रचना, ऐसे अगर काट के देखा जाए तो इस टीएस ट्रांसफर सेक्शन में काट कर देखा जाए तो कुछ इस तरह से रचना मैं पिछले में दिखाया था, अभी पीछे स्लाइड में। तो देखिएगा जो ये मतलब फिर से ये अगर काउंटिंग किया जाए तो ये 9 होता टोटल टोल मिलाकर, से। फिर यहाँ पर देखिएगा ये डायनिम्स आर्म रहते हैं लगे हुए, से डायनिम्स आर्म रहते हैं, ठीक है। इसी में देखिएगा जो 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक ये ट्यूब्यूल्स काम करता है, एक ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर, सही है। मतलब एक का नाम रखा जाता है बी ट्यूब्यूल से, इधर का नाम रख लीजिए ए ट्यूब्यूल्स, ये कहते हैं ए ट्यूब्यूल्स, सही है। तो ये 2 ट्यूब्यूल्स लगे रहते हैं, ठीक है। और 2 ट्यूब्यूल्स में से मतलब डायनिन आर्म्स लगे रहते हैं। ये सब जो हरा हरा वाला ये मैंने दिखा, ये डायनिम आर्म होते हैं, ये वाला डायनिम आर्म्स लगे रहते हैं, सही है। ये काम करता है ब्यूट्यूब्यूल्स, सही है, जो प्रायः डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में रहता है, सही है। चूंकि डबल है, सही है, इसलिए इसको कहते हैं डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में रहता है, सही है। ऊपर वाला लेयर, ये वाला जो लेयर ऊपर वाला रहता है, इस लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, सही है। इसमें देखिएगा आप बीच में, सही है, यहाँ पर मतलब सेंट्रल ये वाला 2 संरचना जो आपको बनाया, सही है, मतलब इनर शीथ के रूप में ये बाहर से घेरे हुए रहता है, इनर शीथ रहता, सही है। इसमें देखिएगा ये जो ऊपर से संरचना बना रहता, सही है, ये वाला संरचना आपको देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल स्पोक, सही है। मतलब एकदम साइकिल के रिम की तरह हुआ करता, सही है। जिस तरह से साइकिल में टायर रिम लगी रहती है, स्पोक लगी रहती है, उस तरह से ये काम करता है। और ये चारों बल से ये रेडियल स्पोक रहा करता है, चारों बल से ये रेडियल स्पोक से माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़े हुए रखता है, सही है। तो सेंट्रल शीथ देखिएगा, यहाँ पर सेंट्रल शीथ ये लगे रहते हैं, सही है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़े हुए रहता है, सही है। और जोड़ कर से एक रचना तैयार करता है, एक इनर शीथ नेक्सिन रचना तैयार करती है। ये देखिए सारे सेल इस बीच में नेक्सिन के द्वारा जुड़ा रहता है, सही है। तो मतलब देखा जाएगा तो 9+2 के रूप में ये अरेंज रहता है। ये भी इसको काटा जाए तो अंदर में 9 मतलब 9 भाग जो है, इसी को अगर मान लीजिए देखेंगे काट कर अगर देखेंगे तो मतलब 9 भाग परिधि के तरफ, सही है, 9 भाग परिधि के तरफ
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देखिएगा परिधि की तरफ रहता है, सही है, और बीच में जो है डबलेट नेचर का केंद्र में रहता है, सही है, मतलब सेंटर में स्थित रहता है, सही है, ये मुख्यतः। तो इसी रचना को ये मैथ, सही है, इसको याद रखने वाला बात है, सही है। कहेगा कि आपको सही सिलिया हो या मान लीजिए फ्लैजिलम हो, वो किस रूप में अरेंज रहता है, तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में ये अरेंज रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में जो है अरेंजमेंट इसकी होती है, अरेंजमेंट इसकी होती है, ये मैं आपको बताया, सही, इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में, सही है। तो देखिएगा सिलिया हो या फ्लैजिला हो, सारी की संरचना ऐसी है। सिलिया को भी काट कर देखा जाए तो कुछ इस तरह से ही संरचना बनती है, सही है। अगर फ्लैजिला को भी मान लीजिए काट कर देखा जाए तो कुछ इस तरह से ही संरचना बनाती है, सही है। तो ये भी 9+2 के रूप में अरेंज रहता, सही है। आगे देखिएगा एक रचना आती है, सही है, जब आपको मैं सेंट्रोसोल और सेंट्रीसोम का जब वीडियो बनाकर दिखाऊंगा तो सही है, उसमें भी यही सेम कंडीशन बना रहता, सही है, और उसी कंडीशन के अनुरूप में ये काम करता है, ठीक है। तो कैसे वो 3 फाइब्रिल्स के रूप में रहता है मैं उसको बताऊंगा, जिक्र करूंगा। पहले ये मैं बताया, सही है, कि सिलिया और फ्लैजिला के अंदर की रचनाएं किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर मैं चर्चा किया। अभी अगर आप देखेंगे, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ये पूछता प्राय से सिलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, सही है, सिलिया और फ्लैजिला में क्या क्या अंतर रहता है, इसके ऊपर विचार करना, सही है। सिलिया देखिएगा, सही है, सिलिया देखिएगा सेल के सरफेस पे, सही है, मतलब नाक के अंदर जो बाल की जो संरचनाएं होती है यह भी एक सिलिया की तरह काम करता है, सही है। ये मतलब सेंसरी संवेदना माने ऑल्फैक्टी जो ऑल्फैक्टी मतलब नर्व लगे होते हैं। ऐसे देखा जाए तो मनुष्य में 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स होते हैं, सही है, उनमें देखा जाए तो ये एक ऑल्फैक्टी नोब काम करता है, सही है, मतलब नाक के अंदर जो बाल रहती है वो भी सिलिया के रूप में काम करती है, सही है, और यह सिलिया के रूप में काम करके, सही है, मैसेज को मतलब रिसीव करता है और मैसेज को रिसीव करके, सही है, पुनः ब्रेन तक जो है फिर से मतलब आउटपुट के लिए भेजता है, सही है। फिर जो ब्रेन जो है एनालाइजिंग करती है, एनालाइजिंग करके सही मैसेज को जो है फिर आउटपुट के रूप में से हमारे मतलब न्यूरॉन के माध्यम से विद इन हेल्प ऑफ न्यूरॉन से वह मैसेज को फिर जहाँ जाना हो वहाँ तक भेजता है। जब एक मैसेज पूर्णतः पूरा हो जाता है तब वह जो है कनेक्शन को फिर डिस्कनेक्ट कर देता है, सही। तो इस प्रकार जो है संवेदनाओं को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, सही है। तो नाक का बाल में बात करिए रहा था कि नाक का बाल जो होता है वो भी सिलिया के रूप में काम करता, सही है, जिससे हम लोग संवेदी अंग कोई किसी पदार्थ को हम लोग आसानी से सूंघ लेते हैं, सही है। तो देखा जाए सिलिया जो हजारों की संख्या में होती है, जबकि फ्लैजिला 2 या 3, सही है, 1 या 2 होगा, सही, या अधिक संख्या में हो सकती है। वो भी अगर देखेंगे तो किसी एक पोल पर लगा रहेगा, या मान लीजिए इधर पोल पर लगा हो या इधर पोल पर लगा हो, या उस मतलब जिस तरफ लगा हो किसी एक ध्रुव पर जो है लगा रहता है। फिर से सिलिया हजारों की संख्या में होती है, जबकि फ्लैजिला 1 या 2 या अधिक मतलब बहुत होगा तो अधिक मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में रहती है। तो इतनी छोटी संख्या में मतलब एक दूसरे के छोर पर अधिकांशतः यह अरेंज रहता है फ्लैजिला। अब अगर तीसरी बात करूं, सही है, ये तो पहला था, सही है, अगर तीसरी बात करूं तो सिलिया की जो लंबाई होती है, सिलिया की लंबाई 5 से 20 म्यूएम माइक्रोमीटर तक होता है सिलिया की लंबाई। वही अगर मैं बात करूं फ्लैजिलम की या मान लीजिए फ्लैजिला की बात करूं तो 100 से 200 म्यूएम, ठीक है, 100 से 200 म्यूएम लंबा होता है ये फ्लैजिला को आप देखेंगे, सही है। तीसरी अगर मैं बात करूं, सही है, तीसरा में आ जाता है सिलिया। सिलिया एक चाल से गति करता, सही है, सिलिया एक चाल से गति करता है, सही है, जिधर जाएगा मतलब उधर ऐसे से हिलते रहेगा, सिलिया एक तरफ गति करेगा, सही है। वहीं अगर देखेंगे फ्लैजिला तो फ्लैजिला जो है फ्लैजिलम के रूप में, सही है, यह स्वतंत्र गति में चलता रहता, सही है। इसका जरूरी नहीं है, सही, कि फ्लैजिला जो है वह किसी एक साइड में गति करेगा, नहीं, यह स्वतंत्रगामी रूप में, सही है, हर एक जगह से गति करती रहती है, जिधर जाना हो, सही है, जैसे जरूरत हो उस तरह से अपने अनुसार एडजस्ट करके फ्लैजिला जो है गति प्रदान करती रहती है। तो ये कुछ एक अंतर था, 3 मुख्यतः से इंपॉर्टेंट अंतर था, सही है, जिसमें आप बता रहे थे कि सिलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, सही है, सिलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है। इसी में मैं आपको समझाया माइक्रोविलाई किस तरह से रहता है, सही है, सिलिया किस तरह से माइक्रोविलाई के ऊपर लगी रहती है, सही है, और फ्लैजिलम तो होता है ये, सही है, ये तो एक मतलब प्रचलन अंग के रूप में मुख्यतः सेल के अंदर काम करता है। तो ये सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के ऊपर बात किया, सही है। आशा करता हूँ मित्रों, सही है, कि आप इसको समझे होंगे, अच्छे से जाने होंगे कि सिलिया क्या है, सही है, माइक्रोविलाई क्या है, और यह जो फ्लैजिलम होता है जिसको हम लोग फ्लैजिला के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस तरह से काम करता है, सही है। एनीवे, सही है, आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा लेके, सही है। और फिर से हम कहेंगे कि अगर आप मान लीजिए कोई इस नए चैनल पर इस चैनल पर जुड़े हों, सही है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सही है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, और अच्छा लगे तो वीडियो को सही लाइक भी करें, सही है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, सही है, आप आसानी से सही इन वीडियो को देख पाएँ, सही है। तो इनका सही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सही है, और वीडियो को शेयर भी करें, आगे भी फैलाएं, सही है। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं, सही है। मैं पुनः एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, सही है,
थैंक यू सो मच, सी है, वेलकम ऑल ऑफ यू, सी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।